चिड़िया स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं अनरैपिंग की। और ये मेरे पास एक्स है, मैं आज इसको अनरैप करूँगा। अनरैपिंग करने से पहले मैं इसके चेकर्स देख लेता हूँ कि ये आखिर इसके चेकर्स हैं कैसे। तो सबसे पहले इन दोनों पे मैं एक लैम्बर्ट अप्लाई करता हूँ ताकि चेकर्स को मैं देख पाऊँ। फेवरेट और यहाँ से लैम्बर्ट पे क्लिक करता हूँ और जस्ट मैंने यहाँ से लिया चेकर्स। और इनके साइज़ थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, मे बी 15 सही रहेंगे। और मैं चेकर्स को ऑन कर लेता हूँ। ठीक, तो आप देखेंगे इसके चेकर्स बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं। ठीक है, फाइन, कुछ ये। तो हम काम क्या करते हैं सबसे पहले कि जैसे अभी यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, वाई एक्स एंड जी। ठीक है, और मैं यू वी को खोल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फाइन, कुछ इस तरह। तो अगर मैं देखो, अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन में मैप करूँगा, यानी इस वाले डायरेक्शन में, कुछ इस तरह मैं मैपिंग पे आया और यहाँ पे वाई लिया है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा टॉप व्यू है वो हमारा अनरैप हो जाएगा, मे बी कुछ इस तरह से। ठीक है, फाइन, कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे क्या है कि अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये डायरेक्शन हमारे पास जेड है, ये एक्स है ये। और मैंने इस पर क्लिक किया और मैं मैपिंग पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया कि प्लेयर मैप जेड। ठीक है, तो हम जो देख रहे हैं वो पूरा अनरैप हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये सामने वाला तो अनरैप हो गया जिसकी डायरेक्शन हमारी जेड एक्सिस की है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस की है, तो ये वाला अनरैप नहीं हुआ है। ठीक है, और ये वाला अनरैप हो गया क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी दोनों की सेम है। अब मुझे अगर इसको करना है, ठीक, तो मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं मैपिंग पे आया और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन एक्स है। ठीक है, एक्स। ठीक है, तो ये भी अनरैप हो गया, बट ओबियसली इसके स्क्वायर में नहीं है, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ से स्केल कर सकता हूँ, मे बी जितना ये स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो अब ये भी अनरैप हो गया, बट जब मैंने इसको अनरैप किया तो ये हमारा ख़राब हो गया। ठीक, तो फिलहाल क्या करते हैं कि हम इसको खोल लेते हैं। और खोलने का तरीका क्या है कि यहाँ से मैं पहले चेकर्स को बंद करता हूँ। ठीक, अब इसको हम कैसे खोलेंगे कि मैं मानता हूँ कि ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, फाइन, ये वाला हिस्सा, और मैं इसको कुछ इस तरह खोलूँगा। ठीक, तो सबसे पहले इन्हें एक मैपिंग डली हुई है इस पर। ठीक, कोई से भी आप मैपिंग डाल सकते हैं, मे बी हमने लिया है जैसे मैपिंग एक्स वाई जेड, कोई सा भी आप डाल सकते हो। ठीक है, डालने के बाद मैं इसको करूँगा अनफोल्ड। ठीक है, और एक बार देखते हैं। ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं इसको फिर यहाँ से खोलता हूँ। ठीक है, जैसे फाइन, मैंने इस एज पे क्लिक किया और इस एज पे क्लिक किया, मतलब यहाँ पे सीम बनाता हूँ। सीम का मतलब यहाँ पे मुझे कट लगाने से। ठीक है, और मैं 2 बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक, इससे मैं सीम बना लूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहीं से ही खोल दूँगा। ठीक, फाइन, एक बार क्लिक मैंने यहाँ पे किया और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, इस वाले एजिस पे, इस वाले एजिस पे, इस वाले एजिस पे। ठीक है, तो जो बिल्कुल कॉर्नर्स है मैंने वहाँ पे कट लगा दिया है। ठीक है, और मे बी यहाँ भी लग गया इस वाले एजिस पे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको किया कट। कट का मतलब ये है कि आप जब यूवी शेल पे जाएंगे तो जहाँ जहाँ आपने कट लगाया है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मे बी कुछ इस तरह से, ये भी और ये भी। ठीक, और ये भी। ठीक, अब इसमें क्या है कि आप इनको पकड़ के अनफोल्ड करेंगे तो एक्चुअली खुल जाएंगे सारे के सारे पिक प्रॉपर शेप में। ठीक, कुछ इस तरह। ठीक, और अगर चेकर्स को मैं देखूंगा तो चेकर्स, कुछ चेकर्स हमारे सही हो गए होंगे। फाइन, ये वाला। अब ये जो पूरी शेप है हमारी, ये है ये वाली शेप। ठीक, अब ये 3D की शेप है, इसको मैंने 2D में चेंज कर दिया है। ठीक है, टेक्सचरिंग के लिए। फाइन, तो ये भी हमारा खुल गया है और ये भी हमारा खुल गया है और ये भी हमारा खुल गया है और ये भी हमारा। ठीक है, फाइन, अब ये एक्चुअली सही है, लेकिन हम लेआउट भी कर लेते हैं इसको। सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम सीम बने। सीम कम से कम क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, ठीक है, सीम की वजह से। तो ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि सीम कम से कम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फाइन, एक यहाँ पे, और ठीक, ये अब ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। मैं एक यहाँ पे कट लगा देता हूँ कुछ ऐसे, और मैंने कट किया, अब ये वाला हिस्सा अलग हो गया यूवी शेल का। ध्यान रखिए, कट लगाने के बाद आपको अनफोल्ड करना ज़रूरी है। ठीक, अब जैसे ये हिस्सा हमारा है और इस हिस्से में इस हिस्से को जोड़ूंगा मैं। ठीक है, मैं भी इसको मैंने मूव किया यहाँ पे। ठीक, और देखते हैं, अब जब मैं एज पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि ये वाला हिस्सा कहाँ जाके जुड़ेगा। ठीक है, मैं भी मैंने इसको सेलेक्ट किया।
अब अगर मैं देखूँ मे बी यहाँ पे, ठीक है, कुछ ये देखते हैं कहाँ जाके जुड़ेगा, या फिर हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया और सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया तो पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे ये हिस्सा यहाँ पे जाके जुड़ेगा कुछ ऐसे। तो मैं इसको करता हूँ शिफ्ट के साथ राइट क्लिक मूव एंड सी, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। फिर मैंने अनफोल्ड करना है तो ये मुझे मिल गया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हल्का सा कॉर्नर्स बचा हुआ है, यानी यहाँ पे सीम बन रही है और ये वाला एज है हमारा फोकस किया मे बी ये, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं मूव एंड सी एज। अनफोल्ड बेसिकली खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं, और मूव एंड सी और जो हमारे मैसेज हैं जो सेपरेट हो रखे हैं उनको कंबाइन करने के लिए। जैसे मुझे इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है, नहीं जोड़ूंगा तो सीम बन जाएगी। ठीक, मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया तो फिर दूसरा रेड आ जाएगा जहाँ से ये जुड़ेगा। फाइन, देखो यहाँ पे रेड आ रहा है, मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, शिफ्ट के साथ दूसरे क्लिक मैंने यहाँ पे किया, पूरा लूप बन गया और मूव एंड सी। ठीक, फिर इसको मैं अनफोल्ड करूँगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे जो पहले मुझे सीम देखने को जो मिल रही थी वो गायब हो गई। अब एग्जैक्टली देखो यहाँ से बिल्कुल सही अनरैप हो गया। ठीक, इसके बाद मैं इसी फेसेस में ये भी जोड़ूंगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ठीक, और ठीक, अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे रेड रेड का आइकन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जाके सी यू हो जाएगा। मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, शिफ्ट के साथ दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, फिर मूव एंड सी यू एज। ठीक है, और मैं इन फेसेस को भी जोड़ लेता हूँ, इन एजेस को भी एक क्लिक यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, और इसको भी, इसको फिर दोबारा मैं अनफोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये जो 3D की शेप है, ठीक है, इसको मैंने अनफोल्ड कर दिया है 2D की शेप में टेक्सचर के लिए। फाइन, तो ये हमारा अनरैप हो गया है। ठीक, अब इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि लाइक मुझे ये वाली सीम ख़त्म करनी है, ठीक है, ये वाली देखो यहाँ पे सीम बन रही है, तो मैं इस वाले शेल को, ठीक है, यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। कैसे, मैं इसको लेकर आया यहाँ पे और मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कुछ इस वाले एरिया पे। ठीक, मूव एंड सी, फाइन, और यहाँ से अनफोल्ड। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो सीम थी वो ख़त्म हो गई है, तो कितना सही लग रहा है ये। और इसके बाद मैं चाहो तो आप इस वाले फेसेस को भी जोड़ सकते हो इसमें। ठीक, कुछ इस तरह मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, और पहले मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये मर्ज हो जाए आपस में, फिर दोबारा अनफोल्ड करूँगा मैं इसको। ठीक, और ये जोड़ेगा यहाँ पे जाके, तो मैंने क्लिक यहाँ पे किया, मूव एंड सी यू, और इसको कर लेते हैं अनफोल्ड। ठीक, और हम देखते हैं कि कौन सा एरिया हम ऐड कर सकते हैं, ये भी कर लेते हैं। फाइन, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ये है हमारी पूरी अनरैपिंग का प्रोसेस। अगर आपको ये चेकर थोड़े टेढ़े से देखने को मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, टेढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो ये तो हमारा हो गया अनरैप। ठीक, इसी तरह अब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको लेआउट व्यू भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब दो चीज़ें और रह गई यहाँ पे, ये देखते हैं ये वाला। ठीक, ये वाला एरिया, इसको भी अनफोल्ड कर लेते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिल गया। अब ये बीच से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, मतलब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मूव एंड सी, इसको फिर दोबारा अनफोल्ड करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको कहाँ जोड़ना है हम इसको देखेंगे। ठीक, इसको सेलेक्ट किया और पूरे शेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आइसोलेट करते हैं इसको कंट्रोल 1 के साथ। ये जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एज पे। ठीक है, यानी यहाँ पे आके जुड़ेगा। ओके, एक क्लिक यहाँ पे या यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो मूव एंड सी, और इसको हम कर लेते हैं दोबारा अनफोल्ड। ठीक, तो ये रहा। और इसके बाद इस वाले फेस को देखते हैं, ये कहाँ का है। ये हमारा जो एरिया है वो वाला हमारा यहाँ का है। ठीक है, तो इसको मैं पहले अनफोल्ड में करके देखता हूँ। ठीक, और ये एज पे क्लिक किया मैंने, देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे मर्ज होगा ये वाला एरिया, मे बी यहाँ तक। मूव एंड सी, और इसको कर लेता हूँ मैं अनफोल्ड। ठीक, फाइन, और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं। ठीक है, यहाँ से मर्ज हो रहा है। फाइन, कुछ ऐसे। ठीक, और मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि ख़राब ना हो, 01 के नाम से। ठीक, तो ये हमारा अनरैप हो गया। बस अब देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ मूव एंड सी बाकी तो नहीं रह गया, जैसे ये रह गया। ठीक है, और मे बी ये नहीं। फाइन, और बाकी ये वाला हिस्सा रह गया।
मूव एंड सीव कर लेते हैं, इसको भी मूव एंड सीव कर लेते हैं, और हम बाकी को इसको फिर दोबारा मूव एंड सीव के बाद अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे आई थिंक ये वाला हिस्सा भी हमारा रह गया है शायद, नहीं ये नहीं रहा। ठीक, अब ये हमने जो हमारी एक्स थी ये कुछ इस तरह अनरैप हुई है। ठीक है, फाइन, अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक बॉक्स है, जो बॉक्स हमारा होता है, और ये साइड के इसके 2 क्यूब निकले हुए हैं। ठीक, लास्ट में हम करते हैं लेआउट यूवी, ताकि एक यूवी के अंदर वो देखने को मिल जाता है हमें। ठीक, तो ये तो हम अनरैप कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये इसको कैसे अनरैप करेंगे। ठीक, अब ये भी एक क्यूब ही है एक्चुअली। ठीक है, मैंने आइसोलेट किया है इसको। अब जैसे सबसे पहले मैं एक मैपिंग डाल लेता हूँ इस पर, कोई सी भी मैपिंग, और एक्स डाल लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ। ठीक, ठीक, अनफोल्ड होने के बाद मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अभी कहीं से भी खुला नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक कट डालना पड़ेगा कहीं पे भी। फाइन, कट किया मैंने, और ये सेपरेट हो गया। इसको अनफोल्ड करते हैं दोबारा। ठीक, कुछ ऐसा देखने को मिल गया। अब ये यहाँ पे कट तो डाल दिया मैंने, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो मुझे एक कट यहाँ भी डालना पड़ेगा, और एक यहाँ भी, यानी सर्कल को मैंने सेपरेट कर लिया, और उसके बाद मैंने सबको सेलेक्ट किया और अनफोल्ड। ठीक, फाइन, ये रहा, ये हमारा अनरैप हो गया। ठीक, अब सिर्फ ये वाला फेस हुआ, ये वाला फेस नहीं हुआ है, तो ये वाला फेस है हमारा, ये रहा। ठीक है, जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैं इस पर एक मैपिंग डाल देता हूँ, कोई से भी मैपिंग। ठीक, कुछ इस तरह, और इसको अनफोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, फाइन, अब ये भी अनफोल्ड हो गया हमारा, और ये भी हो गया। और चाहो तो आप बीच की सीम ख़त्म कर सकते हो इन दोनों को कनेक्ट करके, फिर बाद में हम दोनों को अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनको भी आप मूव एंड सीव कर सकते हो। ठीक, मैं भी, ठीक, फाइन, तो ये भी हमारा अनरैप हो गया। ठीक, काफ़ी सही अनरैप हुआ है। इसके बाद जो बीच का एरिया है, ठीक है, हम इसको सेपरेट ही रखेंगे, जो कि हमारा है अभी ये वाला एरिया। ठीक, तो इसको अनरैप करने के लिए आप बीच में कट डाल दो, इसको आप अनरैप कर दो, ये भी सीधा हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह। इसको आप स्केल कर लीजिएगा। ठीक, मे बी थोड़ा ज़्यादा स्केल कर लेते हैं। ठीक है, तो सब अनरैप हो गया, और इसको सीधा कर लेते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ ही। ठीक, फाइन, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, और अब जैसे ओवरलैप हो रहे हैं ये एक दूसरे के, तो उसके बाद मैं करूँगा लेआउट यूवी। एक यूवी के अंदर हमारी सारी मैशेस आ चुकी है। ठीक है, तो अनरैपिंग का ये सिंपल प्रोसेस था। फाइन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।